डियर स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आज के क्लास में जो बताए थे उसके प्रीवियस क्लास में जो मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर और डाइल्यूशन फार्मूला। तो डाइल्यूशन फार्मूला क्या होता है? इसका दो फार्मूला होता है, M1V1 इक्वल टू M2V2 और N1V1 इक्वल टू N2। ये होता है मोलारिटी के रिस्पेक्ट में, ये होता है नॉर्मलिटी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मुख्य रूप से आज के जो क्लास होगा उसमें हम दो तीन न्यूमेरिकल बनाएंगे। इस देखो, ये क्वेश्चन 1 है, 200 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 m of KOH आर मिक्स्ड विथ 200 ml ऑफ पेंटीमोलर KOH सॉल्यूशन। फिर समझो, 200 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 m of KOH। जैसे ये है, मान लो कि एक बीकर है, हम यहाँ ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। एक बीकर है, इसमें 200 ml वॉल्यूम और मोलारिटी 3m है, और इसको फिर कहता ये एक ये हुआ, तो 200 3m आर मिक्स्ड विथ, इसको मिक्स कर दिया गया है। किससे मिक्स किया? 200 ml, एक दूसरा और लिया, इसमें मिक्स कर रहा है 200 ml ऑफ पेंटीमोलर। देखो ये आया वर्ड पेंटीमोलर। तो पेंटीमोलर का मतलब क्या बताए थे हम पिछले क्लास में? पेंटीमोलर मतलब हो गया M/5। यही है पेंटीमोलर। पेंटीमोलर इक्वल टू M/5 यानी 0.2m। यहाँ कर दो 0.2m, ये डायरेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पर 3m लिखा, यहाँ पर चाहता तो 0.2 भी लिख सकता था पेंटीमोलर की जगह पर, लेकिन नहीं लिखा। पेंटीमोलर के पास लिख दिया पेंटीमोलर के पास हम लोग क्या लिख देंगे? 0.2, जो वैल्यू होता है इसका। ठीक है, अब दोनों को मिक्स कर दिया गया। ये मिक्स करने के बाद ये पूछ रहा है कि मोलारिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो ये ड्राफ्टिंग समझाने के लिए हो, यहाँ से बनाएंगे गिवन दैट। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है क्या? इसको देखो, ये दिया हुआ है V1 इक्वल टू 200 ml, M1 इक्वल टू 3m, V2 इक्वल टू 200 ml ये वाला, और M2 इक्वल टू 0.2m। नाउ मोलारिटी, नाउ वी नो दैट, अब फार्मूला को बैठा दो। मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर इक्वल टू, दो ही ठो है, दो स्टेप तक जाएंगे हम लोग। M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। M1 3, V1 200, M2 0.2, V2 200 और V1 प्लस V2 दोनों को जोड़ दें। 200 प्लस 200 कितना हो गया? ये 600 प्लस, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ 0 से काट देंगे। 20 दूनी 40 भागा, फिर ये हो गया 400, यानी जोड़ देंगे इसको 640, ये हो गया 400, 0 कट गया। ठीक है, स्पेस नहीं बच रहा है। ये 64/40। ठीक है, यानी 64/40 यहाँ डिवाइड करो। 64 को 40 से ये आ गया 0.0, 40 से भागो 40, 6 चौके 24 हो गया, यानी 1.6m इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन तैयार हो गया तुम्हारा। ठीक है,
तो ये हुआ एक न्यूमेरिकल, इसको पुनः इसको देखना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखो, व्हाट वॉल्यूम ऑफ डेकामोलर एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट वॉल्यूम है, समझना है इसको। कहते हैं व्हाट वॉल्यूम ऑफ डेकामोलर एक्वस सॉल्यूशन, यानी डेकामोलर एक्वस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम, HCl का कितना वॉल्यूम चाहिए, इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, जो बन जाए, जो तैयार हो जाए, 2 DMQ और लीटर एक ही होता है, ध्यान रखना। ठीक है, लिख देते हैं 1 DMQ बराबर 1 लीटर। हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगा, DMQ में ही आंसर लाओ। भविष्य के लिए ये डेसीमीटर क्यूब और लीटर बोथ आर सेम, एक ही चीज़ होता है। तो कहता है कितना वॉल्यूम लेंगे हम, है ना, ताकि क्या बन जाए, 2 बन जाए, 2 DMQ ऑफ 5 m HCl सॉल्यूशन तैयार हो जाए, यानी व्हाट वॉल्यूम ऑफ डेकामोलर सॉल्यूशन। यानी मान लो ये बीकर है, समझो, ऐसा क्वेश्चन 11th में भी बताए हैं। फिर समझ लो, डेकामोलर एक्वस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम, मतलब ये पूछ रहा है, यानी V1 ये क्या होगा, और डेकामोलर मतलब इसका मोलारिटी कितना, डेका मतलब 10 है, यानी इसमें कितना वॉल्यूम मिलाएंगे ताकि ये क्या बन जाए, ताकि ये बन जाए 2 डेसीमीटर क्यूब, ये हो जाए, और मोलारिटी M2 = 5m, यानी कितना मिलाएंगे कि 10 से 5 हो जाए, और इसमें कितना मिलाएंगे कि ये 2 हो जाए। तो जहाँ पर ऐसा क्वेश्चन का भाव हो कि इसमें कितना मिलाएंगे कि कितना हो जाए, इस प्रकार का ट्रांसलेशन यहाँ हो कि इसमें मिलाएंगे कि इतना हो जाए, समझ लेने के डाइल्यूशन फार्मूला है वो। लिखेंगे फ्रॉम डाइल्यूशन फार्मूला क्या जाएगा, M1 V1 बराबर M2 V2, और निकालना है V1, तो V1 = M2 V2 बाय M1। ठीक है, फिर एक बार समझ लो, फॉर्मूला ये खिलाफ पुट करेंगे वैल्यू को, फिर एक बार समझ लो, ये कर देते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ डेकामोलर, डेकामोलर में कितना वॉल्यूम मिलाएंगे हम, और कितना वॉल्यूम लेंगे HCl का कि वो 2 बन जाए। इसका मतलब कि साफ है कि बनाना टोटल कितना है, 2, तो कितना मिलाएंगे 2 हो जाए। इसका मतलब आंसर जो भी आएगा 2 से कम आएगा, ताकि मिला के इतना, जिसका मोलारिटी 10 से 5 हो जाए, मतलब इसमें क्या मिलाएंगे कि ये बन जाए, है ना। इसलिए इसका वॉल्यूम मान लिए हम लोग, V1 मान लिए, डेका ये 10m, कितना बन जाए 2, ये बन जाए, है ना। तो यह आया। अब M2 का मान पुट कर दो यहाँ 5, V2 का मान 2, M1 का मान 10, 10/10 कट गया, अन्य 1 आया, अन्य 1 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ डेसीमीटर क्यूब क्यों दिए, चूँकि यहाँ वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, इसलिए हम कितना मिलाएंगे, उसमें 1 मिलाएंगे, बस हो गया, इसका आंसर हो गया ये। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर है ये जो क्वेश्चन बताए हैं, बस इसी का ये भी डाइल्यूशन फार्मूला का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है, देखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम 80% H2SO4 बाय मास डेंसिटी, ये है, दैट इज रिक्वायर्ड, कितना चाहिए, टू ऑब्टेन, वहाँ था टू प्रिपेयर, यहाँ टू ऑब्टेन है,
1 लीटर ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन बाय मास डेंसिटी, ये है एकदम। अब एक बात समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में मास परसेंट भी है, डेंसिटी है, तो तुरंत दिमाग जाना चाहिए कि यहाँ पर जो मोलरिटी ज्ञात होगा वो परसेंटेज वाला जो फॉर्मूला बताए थे, मास परसेंट इंटू 10 इंटू डी बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो इसको समझो पहले। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 80% H2SO4 बाय मास ऑफ डेंसिटी, है ना। फिर यहाँ एक बीकर बना लेते हैं समझने के लिए क्या क्या दिया हुआ इसको देखो। इसका मास परसेंट है, इसका वॉल्यूम निकालना है, V1 इक्वल टू वाट, ठीक है। 80% H2SO4, डेंसिटी इसका है 1.80 ग्राम पर सेंटीमीटर का। कितना वॉल्यूम ऐड करें, कितना लेंगे हम ताकि वो क्या बन जाए, 2 ऑप्टेन जो प्राप्त हो जाए, क्या प्राप्त हो जाए यहाँ 1 लीटर प्राप्त हो जाए, 1 लीटर प्राप्त हो जाए मतलब V2 लीटर हो जाए, परसेंटेज कितना हो जाए 20%, डेंसिटी कितना हो जाए 1.25 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, है ना। डायल्यूशन फार्मूला है ना ये कहो कि ये डेंसिटी है, वॉल्यूम है, इस तरह का है, कुछ नहीं है। ये परसेंट दिया हुआ, डेंसिटी दिया हुआ है, तो इसका डायल्यूशन फार्मूला होता है M1 V1 बराबर M2 V2। तो V1 और V2 तो मेरे पास है। अब इतना से हम ये डेंसिटी और परसेंटेज इतना से हम निकाल लेंगे इसका M1, और इसका भी परसेंट और डेंसिटी से निकाल लेंगे इसका M2, ठीक है। निकाल लेते हैं इसको हम लोग। स्टेप 1 में देखो इसको, M1 बराबर क्या बताए थे फॉर्मूला हम, मास परसेंट इंटू डेंसिटी, परसेंट है इंटू 10 बाय मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को मैं H2SO4, इसका निकाल दो। मास परसेंट क्या है 80, डेंसिटी 1.80 इंटू 10, और इसका हो जाएगा 98। इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अपने से करना है, जो आएगा इसका मोलरिटी होगा। और फिर निकालो M2, निकालो इससे निकालो मास परसेंट इंटू डी इंटू 10 बाय मॉलिकुलर मास ऑफ H2SO4। फिर इसका मास परसेंट कितना है 20, डेंसिटी है 1.25 इंटू 10 बाय 98। ये जो आएगा ये होगा। तो इससे ये डेंसिटी और परसेंट ये दोनों मिला करके मेरा M1 आ गया। अब मेरा V1 है, फिर ये इतना मिला करके ये आ गया मेरा M2 आएगा, जो हल करेंगे इसको यहाँ आएगा, जो हल करेंगे यहाँ आएगा, ठीक है। अब मेरे पास आ गया M1 V1 M2 V2 सब हो गया। नाउ फ्रॉम डाइल्यूशन फॉर्मूला, डाइल्यूशन फॉर्मूला M1 V1 बराबर M2 V2, ठीक है। अब V1 बराबर क्या जाएगा M2 V2 बाय M1, पुट द वैल्यू। अब M2 जो यहाँ आएगा उसको यहाँ रखोगे इंटू V2 मेरे पास 1 है, यहाँ 1 भरो, बाय M1 जो यहाँ M1 आएगा उसको यहाँ भर देना, इसको सॉल्व कर देना, जो आएगा ये हो गया मेरे पास V1 उतना लीटर, सॉरी लीटर नहीं होगा आंसर, लीटर में नहीं आएगा, सेंटीमीटर क्यों दिया हुआ है यहाँ, सेंटीमीटर क्यों, तो यहाँ आएगा सेंटीमीटर क्यूब, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आया नहीं, एक बार में समझ नहीं आया हो उसको पुनः री करना,
और फिर समझने की कोशिश करें एक लाइन क्या हम समझाते गए हैं और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोशिश करें इसमें दोनों फॉर्मूला डेंसिटी और परसेंटेज का भी आता है, डायलूशन भी आता है। ठीक है, तो फिर अब हम ये हुआ तुम्हारा सॉल्यूशन चैप्टर का, ये 40% सिलेबस खत्म हो गया। सॉल्यूशन चैप्टर का पूरा नहीं, सॉल्यूशन चैप्टर का 40% खत्म हो गया। नॉमिनलिटी मोलरिटी जितना भी कंसंट्रेशन टर्म था वो सब हम न्यूमेरिकल्स और टर्म ये सब बता दिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगा इसका, उसमें हम बताएंगे ये सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, हेनरी लॉ, ये सब के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।